आज मैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगी। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में आता है, यूपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम में आता है, तो उसे मैं ट्रिक के साथ याद कराने की कोशिश करूँगी। आप मेरे साथ उसे याद करने की कोशिश करिए। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई। अगर पढ़ने में कठिनाई किसी को है तो उसे डिसलेक्सिया का नाम दिया जाता है। और इसे याद कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। जैसे लक्स पढ़ने में कठिनाई हो रही है, मतलब लक्स साबुन घर पे आया और उसे हमने पढ़ने की कोशिश किया तो हमें पढ़ने में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, मीन्स पढ़ने में कठिनाई। अब दूसरा मैंने ट्रिक के साथ बनाया है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई, मीन्स ग्राफ पर लिखना कठिन होता है, सभी लोग ग्राफ पर लिख नहीं पाते हैं, तो ग्राफ पर लिखना कठिन होता है। जैसे ग्राफ छोटे छोटे उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, वो हमारे मैथ्स में यूज होता है, तो उससे अगर मैथ्स किसी को नहीं आता है तो वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन मैथ्स का इससे कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। इसे मैं बस ट्रिक के लिए इसे ग्राफ का यूज कर रही हूँ। मीन्स ग्राफ छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, ग्राफ पर लिखना कठिन होता है, ग्राफ पर कुछ और नहीं लिखा जा सकता, मीन्स लिखने में कठिनाई। बस ट्रिक के लिए आप इसे समझिए ग्राफ को। उसके बाद हमारा आ गया डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, इसका मतलब इसके नाम में ही कैलकुलेशन आ जा रहा है। कैलकुलेशन का मतलब गणित, मीन्स गणित में अगर कोई कठिनाई हो रही है तो वो क्या हो गया, कैलकुलेशन से संबंधित हो गया। ये तो बहुत ही आसान है। उसके बाद डिसमोरफीमिया। डिसमोरफीमिया, अगर ये भ्रम वाली स्थिति, अगर किसी को भ्रम वाली स्थिति की कठिनाई है, प्रॉब्लम है, तो उसे डिसमोरफिया कहते हैं, डिसमोरफीमिया कहते हैं। और इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है कि कुछ लड़कियां जो होती हैं उन्हें भ्रम हो जाता है कि वो मोरनी की तरह दिखती हैं। ये बस ऐसे ही मजाक के तौर पे याद करने के लिए मैंने बनाया है। तो कुछ लड़कियों को क्या लगता है, उन्हें भ्रम हो जाता है कि वो मोरनी की तरह दिखती हैं। उसके बाद डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया में क्या है, बोलने से संबंधित दिक्कत होती है। डिस्फ्रेजिया फ्रेज और जो मैंने डिसलेक्सिया दोनों अलग है। लक्स आ रहा है उसमें और इसमें क्या आ रहा है, फ्रेज आ रहा है। मीन्स उसमें क्या है, पढ़ने में कठिनाई है और इसमें बोलने में कठिनाई है। डिस्फ्रेजिया। तो इंग्लिश में जो फ्रेजेज आते हैं उसे जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, जब इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, जब इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं तो जब बोलते हैं तो फ्रेजेस, इंग्लिश के फ्रेजेस यूज करना, बोलते समय फ्रेजेस को यूज करते हुए बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो फ्रेज आया, इट मीन्स बोलने से संबंधित, इंग्लिश बोलने में फ्रेज की दिक्कत होती है। ये ट्रिक बना के आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई होती है। तो शारीरिक कौशल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मीन्स मैंने ट्रिक बनाया है प्रैक्टिस, बीच में क्या आ रहा है, प्रैक्सिया, तो उसी से आप कर लीजिए प्रैक्टिस। शारीरिक कौशल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मीन्स जो शारीरिक कौशल है हमारी, जो उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे हमारी कठिनाई दूर हो जाएगी। तो इसका ट्रिक है, बस ये ट्रिक है, इसे ट्रिक ही समझिएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया तो इस तनाव में विकार। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, तनाव दूर करने के लिए मैंने एक थीम बनाया। मीन्स तनाव बहुत ज़्यादा हो गया था, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, तो उसे दूर करने के लिए मैंने एक थीम बनाया कि हाँ, उनके तनाव को कैसे दूर किया जाए। ये ट्रिक है और ट्रिक से ईज़िली याद किया जा सकता है। और अगर मेरे ट्रिक के साथ वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और भी न्यू वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊं, और वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि ट्रिक के साथ याद करना आसान हो जाता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है टेट और सी टेट के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर उसे ट्रिक के साथ
धीरे धीरे तैयार करें तो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी ईज़िली।